आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में दूसरा ओडीआई मुकाबला था और कहीं ना कहीं निर्णायक है मुकाबला था बांग्लादेश के लिए। मुकाबला ऐसा था कि ये मैच जीते तो सीरीज अपने नाम और खास तौर पे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए भी महत्वपूर्ण है हर एक मैच, खासतौर पर वेस्ट इंडीज के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी। जबकि दूसरा ओडीआई पहला ओडीआई जबरदस्त अंदाज में जीता था 74 रन से। तो दूसरे ओडीआई में टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला, और कहीं ना कहीं क्योंकि सुई से पीछे तो वहाँ पे बाद में स्पिनर्सों को मदद मिलेगा उसी के फिराक में थे बांग्लादेशी खिलाड़ी। और वहाँ पे कप्तान की पहले बल्लेबाजी करे और रन बोर्ड पे लगा और कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से रोक के रखे। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे जो शुरुआत था, पहली बार वेस्ट इंडीज़ के ओडीआई इतिहास में ऐसा हुआ कि दो स्पिनर्सों के साथ शुरुआत किया, जहाँ पे आपके अकील हुसैन और रोस्टन चेज ने शुरुआत की और कहीं ना कहीं बेहतर गेंदबाजी भी करते हुए नजर आए। सैफ हुसैन ने कुछ एक छक्के लगाए थे अगले ही गेंद में कैच दे बैठे स्लिप के दौरान। वहाँ पे सौम्य सरकार भी समय लगा रहे थे, कुछ रिवर्स भी मार रहे थे शॉट मिड ऑफ और कहीं ना कहीं मिड ऑफ और मिड विकेट के, माफ कीजिएगा, मिड ऑफ और कवर्स के ऊपर से चौके लगाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं सौम्य सरकार थोड़ा बहुत धैर्य दिखाते हुए नजर आए थे। पावर प्ले भी बहुत ही धीमी गति से चला था, वहाँ पे स्पिनर्स लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। उसके बाद खेरी पियरी थे, गुदाकेश मोती आते ही पहले ही ओवर में चलता कर देते हैं किसको, तो ही दो चौके लगाते हैं अगेंस्ट द स्पिन खेलने की कोशिश। और वहाँ पे टॉप एज उस समय वो अननेसेसरी शॉट्स, उस समय वो शॉट लगाना ही नहीं चाहिए था। वहाँ पे वो जल्दबाजी कर बैठे और वहाँ पे बैकवर्ड पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे थे। फिर एक और नजमुल हुसैन शांतो ने भी बेहतर कुछ बल्लेबाजी करने की तो उम्मीद तो दिखाई थी। अब वहाँ पे सौम्य सरकार के साथ मिलकर पार्टनरशिप बिल्डअप करने की भी कोशिश थी। दोनों अच्छा खासा थोड़ा बहुत बेहतर दिख रहे थे कि रोटेशन भी था स्ट्राइक, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन में थोड़ा बहुत बांग्लादेश झिझकती हुई दिखाई दी। तो ज्यादा ही कुछ बैकफुट में खेले, फिर से एक और बार डॉट बॉल ज्यादा खेलते हुए नजर आए। वही चीजें बांग्लादेश को सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल नहीं खेल सकते। और खासतौर पर आपके यहाँ जैसे कि कंडीशन से, उस कंडीशंस का फायदा आपको भरपूर उठाना है। और जितना भी स्लोई से पिच हो, कम से कम 250 प्लस तो लगाना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस में। तो उसी के फिराक में थे। और जब विकेट्स गिरा, शांतो का भी विकेट गिरता हुआ नजर आया, मिड ऑन के हाथों कैच दे बैठे और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में वो कैच पकड़ा ब्रेंडन किंग ने। एलिक एथेनाज़े ने पहले ओवर में चटकाया विकेट। एलिक एथेनाज़े ने जो आज गेंदबाजी की वो लाजवाब और उम्दा किस्म का स्पेल करते हुए नजर आया। आज उनके जो कोटा था पूरा ज़बरदस्त अंदाज में रन्स भी रोक के रखा, मेडन ओवर्स भी डाले और ओवर ऐसे डाले कि विकेट से भी चढ़काया और खासतौर पर रन्स भी बिल्कुल नहीं दिया बल्लेबाजों को। 10 ओवर 3 मेडन 14 रन 2 विकेट, इससे बड़ी इकोनॉमिकल गेंदबाजी कौन कर सकता है? तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। अकील हुसैन ने भी अच्छी खासी अपना तजुर्बा दिखाया, तो रोस्टन चेज बीच में खैरी पियरी कोशिश थी। गुदाकेश मोती ने भी वही कोशिश करते हुए नजर आया, विकेट चटकाते हुए नजर आया। 5 स्पिनर्सों ने गेंदबाजी के 50 ओवर, ओडीआई हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जहाँ पे 50 के 50 ओवर्स स्पिनर्सों ने गेंदबाजी करते हुए नजर आई, ये भी पहली बार। तो ये एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है, शायद ही टूटेगा ये रिकॉर्ड है, क्योंकि 50 ओवर का मैच है और कभी भी ये रिकॉर्ड शायद ही नहीं टूटने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बीच में कप्तान आए थे माहिदुल इस्लाम ने भी कोशिश की थी सौम्य सरकार के साथ पार्टनरशिप करने की। वहाँ पे पार्टनरशिप थोड़ा बहुत होने ही वाला था, लेकिन वहाँ पे 2 विकेट चटकाते हुए नजर आए माहिदुल इस्लाम। और टॉप एज वहाँ पे स्क्वायर के दौरान वहाँ पे कैच दे बैठे, वहाँ पे थोड़ा बहुत हिचकिचाते हुए नजर आया, क्योंकि रन्स नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे बड़ा शॉट लगाना था और बड़ा शॉट लगाना था यानी कि विकेट था, क्योंकि धीमा सा पिच है और वहाँ पे ऊपर उठा तो वहाँ पे सीधा कैच के लिए जाता है। फिर वही सौम्य सरकार जो 45 रन बनाए थे 89 गेंदों में, एक छक्का भी लगाया था, उनको अकील हुसैन चलता करते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे खैरी पियरी के हाथों कैच दे बैठे, टॉप एच लगता है वहाँ पे कैच, तो वैसा ही कुछ अंदाज में दिखे। और कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट्स गिरे, तब जब ऐसा लगा था कप्तान कोशिश कर रहे थे, कप्तान ने वहाँ पे थोड़ा बहुत पारी को संभाला। आखिरी 10 ओवर में वही कोशिश थी, क्योंकि वहाँ पे रन्स बटोरने की फिराक में थे। वही जो 41वें ओवर में जो नूरुल हसन आए थे, वहाँ पे 41वें ओवर में थोड़ा बहुत छक्के लगाते हुए दिखाई दी। गुदाकेश मोती को भी वही छक्के चौके लगाए थे। वहाँ पे नसूम अहमद ने भी वही, उसके ऊपर देखे तो नूरुल हसन सोहान कोशिश किए थे, बाद में कैच भी दे बैठे थे नसूम अहमद, लेकिन नूरुल हसन सोहान भी वही कोशिश में थे कि कैसे रन्स बटोरे। हालांकि 24 गेंदों में 23 रन की एक महत्वपूर्ण रन्स बना, जहाँ पे कुछ छक्के लगाए थे, एक आध छक्के एक ओवर में, लेकिन उसके बाद धीमे होते गए, वहाँ पे उतना रन आ नहीं रहता। 45वें 47वें ओवर तक देखे तो जहाँ पे नूरुल हसन का विकेट जाता है,
कॉटन बॉल चांस वहाँ पे करीबन 160 के करीब होता है। लेकिन वो जो आखिरी के जो 2-3 ओवर थे जहाँ पे रिशाद हुसैन आते हैं और रिशाद हुसैन का वो जो एक्सेलरेशन दिखता है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। कप्तान भले ही 32 रन बनाए लेकिन वहाँ पे उनके बल्ले से टाइमिंग नहीं हो रहा था, लेकिन वो रिशाद हुसैन ने कारनामा एक करके दिखाया जो केमियो पारी पिछले मैच में खेला था। इसी मैच में भी वैसे ही 2 जबरदस्त छक्के चौके, गुदाखिश मोती को 49वें ओवर में 18 रन, आखिरी ओवर में भी वही 16 रन पे छक्के लगाते हुए नजर आता है आकिल हुसैन को। और वहां पे लाजवाब पारी, क्योंकि वहां पे 39 रन के एक शानदार पारी 14 गेंदों में 3 छक्के 3 चौकों की मदद से। और कहीं ना कहीं रिशाद हुसैन वहां पे बेहतर खासतौर पे देखें तो गेंदबाजी करते हुए नजर आए, विकेट्स भी चटकाते हुए नजर आए। रिशाद हुसैन गेंदबाजी में भी वही धाकर अंदाज दिखाए जो बल्लेबाजी में किया। हालांकि 213 रन बनाए, आखिरी 2 ओवर में 34-35 रन से आए थे, लेकिन खास तौर पे वही कोशिश में थे कि कैसे वहाँ पे रन बटोरे जाए और वही उसी के तलाश में थे। हालांकि 213 रन बेहतर अंदाज में बनाए, 3 विकेट गुदागश मोते, लेकिन आखिरी ओवर महंगे रहे, फिर भी किफायती स्पेल्स करते हुए नजर आए। 214 रन का लक्ष्य था। ऐसा लग रहा था कि फिर से एक और बार क्या धराशायी हो सकते हैं वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज, क्योंकि जैसे कि स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल रहा था, तो वहाँ पे भी कोशिश करते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे मेहदी हसन मिराज जो गेंदबाजी करते हैं, नसूम अहमद ही पहले ही ओवर में स्वीप मारने जाते हैं। ब्रेंडन किंग एलबीडब्ल्यू के शिकार शून्य पे चलते बनते, और आज चाहिए था उनको एक शुरुआत अच्छा खासा बेहतर देना। फिर कौन आता है एले कैथेनाज़ के साथ, वहाँ पे किसी काटी, दोनों के बीच एक अच्छी खासी साझेदारी पनपती हुई दिखती है। पावर प्ले के बाद भी वहाँ पे विकेट्स उतना खास अंदाज में देते नहीं है, थोड़ा बहुत साझेदारी को पनपते हुए दिखते हैं। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि एक वक्त आसानी से थोड़ा बहुत रन बटोरेंगे भी, और कहीं ना कहीं वहाँ पे गेंदबाजों को अच्छी तरीके से सिंगल्स डबल्स में टहलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मुस्तफिजुर को बीच में ओवर करने के लिए लाए थे और उस यही एक तेज गेंदबाज थे। बाकी सभी स्पिनर्सों ने गेंदबाजी की। अब बांग्लादेशी गेंदबाजों के अगर गेंदबाजी क्रम में दिखे तो, हालांकि अली का तरह से कुछ स्वीप शॉट लगाया, वहाँ पे किसी काटी ने भी एक जबरदस्त मिड ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया था बेहतर अंदाज में, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे कोशिश की थी कि यहाँ से रन्स बनाया जाए, पार्टनरशिप लगाया जाए और मैच को आसान कर दिया जाए एक पार्टनरशिप लगाकर। हालांकि वहाँ पे किसी कार्डी और एलिक अथेनाज़े रिशाद हुसैन आते हैं, एलबीडब्ल्यू का शिकार करते हैं। हालांकि 28 रन बनाकर चलते हैं, जैसे कि गेंदबाजी में क्या बल्लेबाजी में भी यही योगदान करने की कोशिश में थे। फिर क्या केसी कार्डी आते हैं, हकीम अगस्ती जो डेब्यूटेंट थे, आज डेब्यू करवाया गया हकीम अगस्ती को। अगस्ती ने भी कुछ पॉइंट की तरफ ज़बरदस्त एक चौका लगाया था, तो कहीं ना कहीं सिंगल्स डबल्स उनके बल्ले से भी दिखा था, लेकिन ज़्यादा लंबा पारी नहीं, कराकेदार शॉट और कहीं ना कहीं शॉट मिड विकेट की तरफ वहाँ पे शॉर्ट उसका लेग और शॉर्ट मिड विकेट कह सकते हैं, वापस ज़बरदस्त कैच और वहाँ पे विकेट जाते हुए दिखाई दिए। वहाँ पे 1-2 विकेट जल्दी गए। फिर शेरफोर्ड रदरफोर्ड आए, शेरफोर्ड रदरफोर्ड ने भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। नसूम अहमद आए, वहाँ पे नूरुल हसन सुहान के हाथों ज़बरदस्त कैच पकड़े। फिर जस्टिन ग्रीव्स और कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके शाही होप के साथ मिलकर बल्लेबाजी करने में दिखे थे, और वही था। और कहीं ना कहीं किसी कार्टी का विकेट गिरता है, 35 रन बनाकर चलते बनते किसी कार्टी को कोशिश करते हैं किसी कार्टी बेहतर करने की, वही किसी कार्टी भी आउट होते हैं हकीम अगस्ती, तो लगातार विकेट्स गिरते चले जाते हैं। जो आप 133 पे 7 विकेट गिर जाते हैं। जस्टिन ग्रीव्स आते हैं, जस्टिन ग्रीव्स के साथ एक पार्टनरशिप पनपता हुआ दिखता है, आखिर तक मैच ले जाने की कोशिश में थे, फिराक में थे, तो करीबन दोनों के बीच 44 रन की एक पार्टनरशिप और महत्वपूर्ण वो पार्टनरशिप था। और एक अचानक सा एक रनआउट, और वो रनआउट ने कहीं ना कहीं खलबली मचा दिया था, क्योंकि शाही होप कप्तान अकेले डटे रहे थे। जस्टिन ग्रीव्स भी बीच में एक चौका, वहाँ पे सिंगल्स डबल्स भाग रहे थे, धीमा गति से भले ही खेले लेकिन अच्छी तरीके से रन रेट को मेंटेन कर रहे थे। और आखिर में ऐसा रोमांचक बन गया था यह मैच। आखिरी 5 ओवर में ऐसा लग रहा था कि यह मैच कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, एक वक्त लग रहा था कि बांग्लादेश के हाथ में, एक वक्त लग रहा था कि शाही होप कप्तान कर रहे हैं, तो वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के पक्ष में हो सकता है। लेकिन वहाँ पे एक दिलचस्प गेंदबाजी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2-3 ओवर बाकी रहते हैं और मेहदी हसन मिराज को एक छक्का लगाते हुए नजर आते हैं। अकील हुसैन स्क्वाले के ऊपर से आखिरी 2 ओवर में वैसे ही कोशिश थी कि 21 रन चाहिए आखिरी 2 ओवर में, और वहाँ पे एक मिस कैलकुलेशन था। मुस्तफिजुर रहमान का ओवर तो बच गया, लेकिन वही जो रोटेशन में था सभी गेंदबाजों का ओवर्स खत्म हो गए। एक ओवर सईफ हसन को बीच में करवाया था, लेकिन मिस कैलकुलेशन के तहत सईफ हसन को आखिरी ओवर करना पड़ा था। तो वहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान को एक चौका लगाते 48वें ओवर में, 49वें ओवर में छक्का लगाते मेहदी हसन मिराज, और आखिरी ओवर में बचता है 10 रन चाहिए होते हैं। और पहले 2 गेंद वही
माफ़ कीजिएगा 48वें ओवर में मेहदी हसन को छक्का लगाते, 49वां ओवर मुस्तफिजुर रहमान का 9 गेंद माफ़ कीजिए 9 रन देते हैं। तो वहाँ पे 2 जाते हैं, 3 ओवर में 25 रन चाहिए होते, आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन चाहिए होते। सैफ हसन वहाँ पे शही होप थे, अकील हुसैन पहले ही 2 गेंद डॉट, फिर सिंगल, फिर शही होप सिंगल, 4 गेंदों में 2 रन आता है। वहाँ पे 2 गेंदों में 3 रन चाहिए होता है और क्या 5वां गेंद अकील हुसैन बोल्ड होते हुए नजर आते हैं। आखिरी गेंद में 3 रन 2 के लिए ड्रॉ यानी कि सुपर ओवर, मैच टाई यानी कि सुपर ओवर। खेरे पेरे आते हैं, टॉप एज लगता है, नूरुल हसन भागते हैं कीपर, कैच छूट जाता है और फिर क्या, फिर 2 रन भाग जाते हैं, ड्रॉ होता है, मैच टाई हो जाता है और फिर सुपर ओवर के तरफ अग्रसर होते हुए दिखते हैं, जो जहाँ पे कप्तान ने अपने बलबूते पे जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया। अगर कप्तान यहाँ पे विकेट गिरता कप्तान का, तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज कोलैप्स कर जाती। 53 रन की एक शानदार अर्शतक की पारी और कहीं ना कहीं वहाँ पे 3 विकेट, रिशाद हुसैन का जबरदस्त गेंदबाजी, तनवीर इस्लाम ने भी 2 विकेट चटकाए, नसूम अहमद ने भी। स्पिनर्सों का आज बोलबाला रहा आज दोनों ही टीमों की तरफ से देखे तो, और ख़ास तौर पे सुपर ओवर मुस्तफिजुर रहमान ने गेंदबाजी किया। वहाँ पे शही होप रदरफोर्ड है, डीप पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे और आखिरी गेंद में एक चौका गया टॉप एज का, और वहीं पे कहीं ना कहीं 10 रन बनाए, 11 का टारगेट था। फिर क्या, फिर वहाँ पे सुपर ओवर था, वहाँ पे सौम्य सरकार और आपके सईफ हसन आए थे और गेंदबाजी किसको दिया वेस्ट इंडीज़ ने, अकील हुसैन को। और कहीं ना कहीं वहाँ पे बेहतर दिखे, पहले ही गेंद में ख़ास तौर पे देखें तो 1 रन आता है, नो बॉल भी करते हैं, 2 रन नो बॉल में, तो वही वैसी वाइड नो बॉल वैसे करते करते कहीं ना कहीं वहाँ पे 3-4 रन आ जाते हैं। 4 रन बिना गेंद यानी कि एक भी गेंद नहीं होता है, 4 रन आ जाते हैं और फिर 1 रन यानी कि पहले गेंद में 5 रन बन जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 गेंदों में 6 रन, ऐसा लग रहा था कि मुकाबला आसानी से जीत जाएंगे। दूसरा गेंद वहाँ पर डॉट करते हैं सईफ हसन, फिर 1 रन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं 3 गेंदों में 5 रन चाहिए होता है, जहाँ पे 5 गेंदों में 6 रन चाहिए होता है, वहाँ पे 3 गेंदों में 5 फिर मारने जाते हैं और वहाँ पे सौम्य सरकार डीप स्क्वायर लेके हाथों कैच दे बैठते हैं। फिर बाकी आता है कौन, वहाँ पे आते हैं नजमुल हुसैन सांतो, वहाँ पे एक डॉट नहीं कहूँगा, वहाँ पे लेग बाई का 1 रन जाता है। आखिरी गेंद में 3 रन चाहिए होता है और वहाँ पे कौन स्ट्राइक में होता है, सईफ हसन, और कहीं ना कहीं वहाँ पे लाजवाब वो गेंद और कहीं ना कहीं बेहतर अंदाज में वो प्रदर्शन करते हुए एक वाइड डाला था। कहीं ना कहीं वहाँ पे एक गेंद में 4 रन जब चाहिए था, उसके बाद वाइड डाला था, तो कहीं ना कहीं 3 रन और वहाँ पे बस सिंगल ही भाग गए और मैच जीत जाते हैं वेस्ट इंडीज सुपर ओवर में। और ख़ास तौर पे दाद देना पड़ेगा वो जो 53 रन की पारी होप ने खेली, वो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ को बनाए रखा इस मैच में बने रहने के लिए, और आखिर में वेस्ट इंडीज़ सुपर ओवर में ये मैच नहीं जीतता है बल्कि ये सीरीज़ अभी लेवल पे आ चुका है। यानी कि आखिरी ओडीआई मुकाबला, सीरीज़ का आखिरी ओडीआई मुकाबला, निर्णायक मुकाबला, डू और डाई दोनों ही टीमों के लिए, जो मैच जीतेगा वो सीरीज़ अपने नाम करेगा। लेकिन रोमांचक भरा यह मैच रहा, 50-50 ओवर्स का मैच, 100 ओवर के बाद भी निर्णय नहीं आता है, नतीजा नहीं आता है और वहाँ पे सुपर ओवर में जाना पड़ता है। सुपर ओवर में आखिरी गेंद में जाकर रिजल्ट निकलता है, तो इससे बड़ी मैच क्या हो सकता है। तो वेस्ट इंडीज़ के लिए एक ज़बरदस्त जीत, एक अच्छी खासी सीख बांग्लादेश के लिए कि ये जो मिस कैलकुलेशन था गेंदबाजी का, वहाँ पे कहीं ना कहीं चूक हुआ और आज वेस्ट इंडीज़ ने बेहतर चीज़ में बेहतर बल्लेबाजी भी करते हुए नजर है, खासतौर पर कप्तान। तो कुल मिलाकर 1-1 की बराबरी पे तीसरा ओडीआई और निर्णायक का यह मुकाबला होगा, वो होगा 23 तारीख को। कौन जीतेगा, ये वेस्ट इंडीज़ या बांग्लादेश, इस पे निगाह रहेंगे। तो अभी के लिए इतना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।